नमस्कार जोहार, स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जेएसएससी से रिलेटेड। वैसे अपडेट देने का काम तो मेरा है नहीं, लेकिन कुछ पता चला है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी का ये एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होना क्यों ज़रूरी है, जेपीएससी अपने अंजाम तक पहुँचे ऐसा क्यों आवश्यक है, इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जेपीएससी पे ही बात कर लेते हैं। अभी जेपीएससी को लेकर के माहौल गर्म है, आप सब देखते ही हैं। और वैसे भी झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके बाद माहौल गर्म हो ही जाता है। एक चीज़ आप लोग सोचिएगा, इस सरकार ने एक जेपीएससी कंडक्ट कराया, ये दूसरा अभी लाइन में है, ठीक है। अगर ये एग्ज़ामिनेशन पूरा हो जाता है तो सरकार क्या बोलेगी कि हमने 2 जेपीएससी कराया था। इसके बाद जो सरकारें आएंगी उनके ऊपर दबाव होगा कि अगर पिछली सरकार में 2 जेपीएससी हुआ था तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगा उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो कम से कम 2 जेपीएससी तो ज़रूर कराए, ठीक है। और कम से कम 2 जेपीएससी कराना, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 से 4 भी करा सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी सरकार में, किसी भी राज्य में कोई पब्लिक सर्विस कमीशन पटरी पर आता है, एकाएक नहीं होता है। बिहार में देखिए अभी सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही है। पहले बिहार में भी गड़बड़ियाँ होती थी, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा ओवरहॉलिंग कर दिया उसमें वहाँ के चेयरमैन ने। यूपी और बाकी स्टेट में भी पीसीएस एग्ज़ाम कम से कम लगभग हर साल होता है। झारखंड अभी प्रयास कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम हर साल कराएं। यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी सरकारें प्रयास कर रही है कि हम लोग हर साल एग्ज़ाम कराएं। स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है दिक्कतें आएंगी, ठीक है, जैसे कि इस बार दिक्कतें आई है, पिछले बार भी आई थी। लेकिन ये लगातार अगर एग्ज़ाम होता रहेगा, और हर एक एग्ज़ाम के बाद बवाल होता ही है, सवाल उठते ही हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाएंगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जेपीएससी बहुत सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। जिनका उम्र अभी 22-23 साल है, 24 साल है, 25 साल है, आप लोगों के लिए आने वाला समय झारखंड में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आने वाले टाइम पे जेपीएससी बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और आपको उन एग्जामिनेशंस को देने का मौका भी मिलेगा। तो चीज़ों को थोड़ा दूर तक सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रैशनल होता है। अभी जेपीएससी खड़ा हो रही है, ठीक है। ये एक ऐसा आयोग था जो कि आप देखते ही इनका पास्ट का रिकॉर्ड क्या है। ये प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे सही तरीके से काम करें। और एक चीज़ में तो आपको मानना होगा कि ये कामयाब हुए कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, मिसमैनेजमेंट हुआ था, बहुत बड़े स्केल पे हुआ है, लेकिन उसका सल्यूशन भी था, ठीक है। छात्रों ने सॉल्यूशन की तरफ जाने के बजाय हंगामा करने का रास्ता चुना, जो कि गलत मुझे लगता है। बाकी किसके साथ क्या हुआ है वो तो छात्र ही बता सकेंगे। मेरे सेंटर पे और मैंने जितने लोगों से बात की उन सबके सेंटर्स पे कोई भी दिक्कतें नहीं थी, बहुत ही स्मूथ तरीके से एग्जामिनेशन हुआ था। सिलेक्शन चाहे किसी का भी हो, ठीक है, लॉटरी सिस्टम है, किसी का भी रिजल्ट आ सकता है। कोई भी किसी का ज़्यादा मार्क्स है वो फेल कर जाएगा, कम वाला पास कर जाएगा। मेंस में भी बहुत अजीब तरीके से कॉपी वगैरह चेक होगा, ठीक है। कुछ इनएफिशिएंट लोग अधिकारी भी बन जाएंगे, लेकिन सारा चीज़ एक्सेप्टेबल है, सब मंजूर है। बस जेपीएससी एग्ज़ाम हो जाए ताकि ये कंटिन्यूटी में आए, ठीक है। जैसे कि बाकी राज्यों में लगातार एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, कम से कम उस जगह पे झारखंड अपने आप को खड़ा तो कम से कम करे। जितने भी शिक्षक है, चाहे छात्र खुद क्यों ना हो, हर कोई सेल्फिश है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एग्ज़ाम खराब गया तो हंगामा करना है, भविष्य नहीं देख पा रहा है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में देखिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, झारखंड का भला हो, झारखंड का हित हो, उस विषय में बात करिए, ठीक है। अच्छी बात है कि लोग जो अनियमितता है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आवाज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच भी गई है। सुधार होगा, एकाएक सुधार नहीं होता है, ठीक है। ये कटु सत्य है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना होगा। ये हमको और आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि झारखंड में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एकाएक सारी चीज़ें सही से कैरी ऑन होने लगे। यहाँ जो सरकार सत्ता में होती है, यहाँ का विपक्ष उसका हमेशा टांग खींचने का ही काम करता है, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है अपने राज्य के लिए।
बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है कि जो भी अपोजिशन में रहेगा, चाहे भाजपा हो चाहे गठबंधन हो, वो टांग खींचने का काम करेंगे। वो भरसक प्रयास करेंगे कि चीज़ों को डिरेल कैसे किया जाए। ठीक है, यहाँ तक कि परीक्षाओं को भी लोग नहीं छोड़ते। तो इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपको समझने की आवश्यकता है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका जेपीएससी अच्छा नहीं गया है या जिनका अच्छा गया भी है और मेंस का आपने पहले प्रिपरेशन नहीं किया है, ठीक है, आप लोग सीजीएल पे लग जाइए, क्योंकि चुनाव के बाद आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा। बहुत ही जल्दी एग्जामिनेशन लिया जाएगा और ऐसा बात निकल करके आ रहा है, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग ही ऐसी बातें बता रहे हैं। बहुत जल्द इसकी घोषणा भी की जाएगी कि कब एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, समय बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जब भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस देखने को मिलेगा, उसके 15-20 दिन के अंदर एग्ज़ाम ये लोग लेने जा रहे हैं। फिर बाद में कंप्लेन नहीं करना है, जैसे कि आप लोग जेपीएससी में कर रहे थे कि टाइम नहीं मिला। इसीलिए सीजीएल वाले एस्पायरेंट थोड़ा मुश्किल होगा अभी आपके लिए तैयारी करना, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको अभी से सीजीएल पे फोकस करना चाहिए। और इस बार ऐसी उम्मीद ना करें कि मैथ्स में वैसे ही इजी क्वेश्चंस आएंगे या साइंस में उसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे। इस बार वैसा नहीं होने वाला है, क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा। इसीलिए समय वेस्ट मत करिए फालतू की चीज़ों में। आपका अपना करियर है, आपका अपना लाइफ है। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो ये जो समय अभी 1-2 महीना बीतने वाला है, इसको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज़ करना होगा। अदरवाइज़ जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद होंगे। ठीक है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रैशनल होता है, तो वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि भेड़ चाल मत चलिए। जितने भी यूट्यूबर हैं, ठीक है, हर कोई व्यूज़ के लिए ही वीडियो बनाता है, मैं भी बनाता हूँ। लेकिन बाकी लोग क्या है कि छात्र या भीड़ जो सुनना चाहती है वही बात बोलते हैं। भले इससे भीड़ का नुकसान हो, लेकिन यूट्यूबर वही बात बोलेंगे। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा करना भी चाहिए। मुझे भी बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपके व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, आप अभी जेपीएससी कैंसिल करो, इसको लेकर के वीडियो बनाओ। तो मैंने उनको यही बात बोला, मैं स्टार्टिंग से इस मत का नहीं रहा हूँ कि जो छात्र सुनना चाहते हैं, भले वो सही हो गलत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो वो सुनना चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊँ, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। जो झारखंड के हित में रहने वाला है, ठीक है, जो सबके हित में रहने वाला, मैं वही बात बोलूँगा। भले क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से जो मैं काम करता आया हूँ वही काम करूँगा। भीड़ के साथ चलने वाला सिस्टम मेरा नहीं है। जो सही होगा, जो जेन्युइन होगा, जिससे सबका इन द लॉन्ग रन भलाई होने वाला है, मैं वही बात हमेशा बोलूँगा। और आपको ये सारी चीज़ें बाद में समझ में आएंगी भी। अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है, कि ये एग्ज़ाम रद्द नहीं करवाने की बात बोल रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे बोलने से कुछ पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा है नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा कि ये क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बाद में आप लोग रियलाइज़ करिएगा कि मैं जो बोल रहा था वो सत्य बोल रहा था, आपके हित में बोल रहा था। आंसर किया गया, आपने इतना प्रयास किया, रोक नहीं पाया इस चीज़ को, आंसर किया गया है। रिवाइज आंसर की भी आएगा 30 के बाद बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी आपको पीटी का रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो लोग दिन भर व्हाट्सएप टेलीग्राम इन्हीं चीज़ में लगे हुए हैं, आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि समय वेस्ट किया आपने, अपना भी और बाकियों का भी। ठीक है, तो इतने मैं क्या बोलूँ, कितना तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप सब ग्रेजुएट हैं, अपनी भलाई आपको खुद सोचनी चाहिए। सीजीएल में देखिए पेपर लीक हुआ था, तुरंत उसका रिपरकशन देखने को सामने मिला, तुरंत। लेकिन जेपीएससी में इस तरह का चीज़ देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा प्रमाण उनके पास है नहीं, कुछ ऐसा स्टॉन्च सबूत है नहीं जिसको लेकर के ये बातें बोली जाए। यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल देना, एलिगेशन लगा देना अपने आप में काफ़ी नहीं होता है। अगर किसी का पेपर गलत तरीके से मिला था तो आप क्लेम करिए, इन्विजिलेटर को बोलिए आपका पेपर चेंज कर देता। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है तो कुछ पेपर उल्टा पुल्टा छप गया था तो आप बोलते हैं उसको चेंज कर दिया जाता है। अब पता नहीं आपने बोला है कि नहीं बोला है। ये सब तो
प्रमाण देना होगा ना कोर्ट में। खैर बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसीज है इसमें मत पड़िए, सीजीएल की तैयारी करिए। और 1 से 2 महीने में कोई अगर बोल रहा है कि जेपीएससी मेंस की तैयारी कर लेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने पहले तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई फ्रेशर्स है, अगर आपका पीटी में 150 नंबर भी आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेंस में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा, यहाँ तक कि सारे क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट नहीं कर पाइएगा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने में आंसर राइटिंग करना, इतने बड़े सिलेबस को अपने अंदर समाहित करना, उस पर कंट्रोल पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर आपको बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आपके पास उम्र है, आगे 3-4 बार आपको जेपीएससी और देने का मौका मिल जाएगा और जेपीएससी रेगुलर रहेगी आगे चल करके। सीजीएल का कोई भरोसा नहीं है, सीजीएल एक बार हो जाएगा, दोबारा कब होगा कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जेपीएससी डेफिनेटली आने वाले 3-4 साल में कम से कम 2 से 3 बार आपको 100% जेपीएससी देने को मौका मिलेगा। बाकी आप लोग अपने बारे में सोच ही सकते हैं, सब काफ़ी होशियार लोग हैं। कमेंट करिएगा आप क्या सोच रहे हैं इस विषय में। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।